दर्शकों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं आज आपको लेकर आया हूँ निठारी वार्ड 40 में, जहाँ मैं मिलाऊंगा सुप्रसिद्ध दिग्गज नेताजी से जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं बताऊंगा राजनीति ही नहीं, काफ़ी वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन NGO समिति वगैरह से जुड़े हुए हैं। इनके तले इन्होंने काफ़ी समाज सेवा की। मैं बात करूँगा उन दिनों की जब यहाँ पर रोड नाली सभी चीज़ क्षेत्र में उलझी पड़ी हुई थी और गुप्ता जी बराबर मेहनत और संघर्ष में जुटे हुए थे। तो ये बातचीत करते हैं हम इनकी काबिलियत की और इनसे बात करते हैं आप भी देखिए। मिलाते हैं हम गुप्ता जी से। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुस्कान न्यूज़ का, जो मेरे लिए आपने समय निकाला। मेरा नाम दीपक गुप्ता है, पिताजी मेरे गोरा गुप्ता के नाम से यहाँ पे सुप्रसिद्ध है। 1989 से ये कॉलोनी मेरे पापा की बसाई हुई है। उस टाइम से बराबर संघर्ष करते चले आ रहे हैं। गुप्ता जी, किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा इस क्षेत्र में आपको? इस क्षेत्र में शुरुआत से ही संघर्ष का सामना करना पड़ा। जब पापा ने यहाँ पे कॉलोनी का काटना शुरू किया तो यहाँ लोगों को एक लोगों को यहाँ पे ला के बसाया उन्होंने। पहले लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते थे क्योंकि अनऑथराइज एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स निकाली पापा ने यहाँ पे लोगों को बसाने के लिए। किस्तों पे हम प्लॉट दिया करते थे, 2-2, 3-3 साल की किस्तों पे यहाँ पे प्लॉट दे के लोगों को बसाया है पापा ने। मैं बात करूंगा राजनीति के मुद्दे की, बाद में बात करूंगा। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए अच्छी बात है, क्षेत्र को जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार है आपसे, बहुमति आपकी अच्छी है। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके। आज भी ज़मीन से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप जो है बिल्डर हैं और काफ़ी ज़मीन के मालिक भी रहे और जुड़े हुए हैं। वो जानना चाहेंगे कि उनको प्रॉपर्टी किस प्रकार से खरीदनी चाहिए मार्केट में। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जो हमारा वार्ड 40 है, वार्ड 40 में जो हमारी काटी हुई कॉलोनी है या यहाँ हमारा आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे सब कुछ साफ सुथरा है। यहाँ प्रॉपर्टी आप खरीदिए, बेहिचक अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होनी है, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे नज़दीक में बनने जा रहा है विकास विहार में। उससे प्रॉपर्टी के दाम में उछाल आएगा। उसके बाद आपका सीवर का काम चल रहा है। सीवर का जिस दिन प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, प्रॉपर्टी के काम में बहुत उछाल आएगा, क्योंकि हमारी कॉलोनी और रोहिणी दोनों एक जैसी हो जाएंगी। फिर लोग यहाँ से बेच के रोहिणी नहीं जाएंगे। आज लोगों को रोहिणी जाने का कारण सिर्फ एक है, थोड़ा सा जल भरा, वहाँ पे सीवर की सुविधा है। सिर्फ यही है जो लोग यहाँ से रोहिणी जाना चाहते हैं। जब उनको यही सब चीज़ें हमारे इस क्षेत्र में मिलेगी तो लोग रोहिणी से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आज की तारीख में एक 28 मीटर का फ्लैट जितना रोहिणी में आता है, मेरे ख्याल में 22-23 लाख रुपए का एक 28 मीटर का फ्लैट है। उतने में यहाँ पे आदमी 150 गज का मकान लेके बहुत शानदार तरीके से बना सकता है और अपना पूरा का पूरा जड़ से लेके और छत तक पूरा खुद का मालिक होगा, ना कि एक फ्लोर का। बहुत बढ़िया। मैं गुप्ता जी, मैं जानना ये चाहूँगा कि कुछ बिहार के, यूपी के सभी प्रांत के आदमी यहाँ पे रह रहे हैं और सीधे साधा वर्ग है, सुबह जाना और शाम को आना। उनको ये नहीं पता ज़मीन क्या और कागज़ क्या है, वो सिर्फ आशियाना बनाना चाहते हैं, छोटा सा एक आशियाना। लेकिन कई जगह, मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा, कई जगह उनके साथ गलत हुआ। पैसा लिया गया, ज़मीन डुबा दी गई, किसी की ज़मीन बेची गई, उसमें उनके साथ धांधलेबाजी चली गई। इस कारण जो है वो ज़मीन लेने में थोड़ा सा कतराते हैं। तो थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपके पास क्या विश्वास करें। आज मेरे पिताजी को यहाँ पे ज़मीन काटते हुए लगभग 31-32 साल हो गए। आज 31-32 साल में कोई एक भी आदमी ये हमसे नहीं कह सकता कि उन्होंने हमसे ज़मीन खरीदी, उनकी ज़मीन में किसी तरीके की धांधली हुई या उनके साथ किसी तरीके का फ्रॉड हुआ जी। आज भी लोग सिर्फ नाम पे विश्वास करते हैं, गोरा गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पे। अगर उनको पता चल जाए गोरा गुप्ता प्रॉपर्टी की ज़मीन है तो आंख बंद करके आज भी ज़मीन खरीदते हैं भरोसे पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, मैं यहाँ पे बता दूँ कि गोरा गुप्ता प्रॉपर्टी, जी हाँ, दीपक जी, हम बैठे हुए हैं दीपक जी के पास, उनके सपुत्र हैं और अच्छा क्षेत्र और अच्छी कॉलोनी बनाने का वादा और बनाया भी। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि अब यही कहलाएंगे वार्ड 40 से, क्योंकि ये चाहते हैं कि क्षेत्र को और सुधार बनाएं। मैं बात करूँ यहीं पे, अगर बड़े क्षेत्रों की, रोहिणी जैसे क्षेत्रों की, तो पहले से विकास हुआ पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। अब यहाँ बनने जा रहा है। यही चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 50 की है और अगर यहाँ पे बात करूँ तो 2 रुपये की है। लेकिन इसको बनाने का सपना साकार पूरा करेंगे गुप्ता जी। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे सबसे पहले प्रॉपर्टी के लिए फ़ोन करें, सही सलाह, सही आदमी और सही वक्त चुनें। जी गुप्ता जी, मैं बात करूंगा राजनीति मुद्दे पे। क्या लगा, क्यों लगा सब गुण संपन्न थे कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूं? सब कुछ अच्छा है, पिताजी का बहुत नाम है, हम
अब मैं भी समाज सेवा से जुड़ा हूँ तो लोग मुझे भी जानने लगे हैं, मगर हमने देखा यहाँ पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो किसी पद पे तो पहुँच जाते हैं, पद पे पहुँचने के बाद वो बस पदासीन होने के बाद यहाँ पे लोगों को लूट खसोट चालू कर देते हैं। आज हमारे निगम पार्षद को ही देख लीजिए, जो हमारा वार्ड 40 से निगम पार्षद जी है, आज की तारीख में पूरी तरीके से उन्होंने क्षेत्र को लूट खसोट का अड्डा बना दिया है। कोई नया मकान बनता है तो नए मकान पे तुरंत जाके उनके कर्मचारी पहुंच जाते हैं लोगों से वसूली करने के लिए। जब तक वो मकान का एक लेंटर का उनको पैसा एक सीमित राशि ना दे दे, जब तक उनका लेंटर नहीं डल सकता। हर गरीब आदमी परेशान है। आज फैक्ट्री वाले हैं, मेरे क्षेत्र में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, हर फैक्ट्री से लगभग उनको हर महीना जाता है, वो बहुत परेशान है। मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं जो इन परेशानी से जूझ रहे हैं, मेरे बहुत सारे प्लॉट होल्डर्स भी हैं जो अपनी ज़मीन पे लेके मकान बना रहे हैं। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से पैसा लेके मकान बनाता है, उस मकान बनाने पे उसके घर पे नोटिस चिपका दिया जाता है कि पैसा दो, नहीं तो भैया बुलडोजर चल जाएगा। यही सबको देखते हुए इच्छा हुई कि भैया राजनीति में आए ताकि लोगों को एक स्वच्छ माहौल मिल सके और हमारे क्षेत्र की जनता का, हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। इसी सोच से मैं राजनीति में कदम रखा। नेताजी, अगर आपको पब्लिक की बहुमति मिली, पब्लिक का प्यार मिला, तो सबसे पहले क्षेत्र की 3 समस्या बताइए जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पब्लिक परेशान है, जो पूरा करवाने का वादा करते हैं। क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सफाई की जी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पानी की निकासी की जी। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ से मकानों से उगाही की। आज की तारीख में हमारे क्षेत्र में वार्ड 40 में 150 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी हैं एमसीडी के, मगर हमें यहाँ पे दिखते कितने हैं? मात्र 7 से 8 कर्मचारी। बाकी कर्मचारी कहाँ हैं? अगर 150 कर्मचारी प्रतिदिन इस क्षेत्र में झाड़ू लगाएं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा क्षेत्र एक साफ सुथरा क्षेत्र होगा। हर रोज़ उनकी नाली की सफाई हो तो आप समझ सकते हैं कि पानी निकासी की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। वैसे पानी निकासी की समस्या के लिए विधायक जी भी अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने सीवर का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं किराड़ी में, मगर फिर भी पानी की जो निकासी है, मेन तो नाली है, नाली की सफाई का काम निगम पार्षद का है। निगम पार्षद अगर नाली की सफाई करे तो पानी की बहुत हद तक निकासी की समस्या दूर हो सकती है, मगर वो इसमें बिल्कुल लाचार मुझे नज़र आते हैं। आज हमारे क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं है, जो बच्चों के खेलने का पार्क है वो एक भी क्षेत्र में, मेरे वार्ड 40 में एक भी पार्क नहीं है। जबकि हमारे पड़ोस के वार्ड में जाइए, वार्ड 41 में रविंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है। निगम पार्षद होते हुए, विपक्ष में निगम पार्षद होते हुए अपने क्षेत्र में उन्होंने एक पार्क बनवा दिया, जबकि वो विपक्ष में बैठे। और हमारे तो क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं जो वो भाजपा के हैं, जिनकी भाजपा की एमसीडी में सरकार है, वो इतने लाचार क्यों हैं कि डीडीए से ज़मीन नहीं ले पाए, जबकि उन्हीं के ही अराइवल पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ने ज़मीन ली पार्क के लिए, ज़मीन ली समुदाय भवन के लिए, ज़मीन ली कूड़ा घर के लिए। मगर हमारे क्षेत्र के पार्षद इन सब चीज़ों से क्यों उनको लगाव नहीं है क्षेत्र का काम करने के लिए? क्यों वो डीडीए से ज़मीन नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आज की तारीख में केंद्र भी उनकी है और एमसीडी भी उनकी है, फिर भी वो काम करने में लाचार क्यों है? मुझे यही बात समझ में नहीं आती। गुप्ता जी, मैं बात करना चाहूँगा, क्षेत्र समस्या से जुड़ी हुई समस्या होगी, मैं बात करूँगा कि हमारे देश में राजनीति और देश के समाज के अलावा और 30 त्यौहार भी हैं। आने वाली होली पर हमारे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? अब होली का त्यौहार बहुत ही आने वाला है, 18 तारीख को होली का त्यौहार है। ये रंगों का त्यौहार की मैं सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बोलूँगा कि भैया एक स्वच्छ और साफ़ सुथरी होली खेलें ताकि उसमें आपको भी आनंद आए, आपके मित्रों को भी आनंद। मास्क लगा के रखें, अभी कोरोना गया नहीं है, लोगों से दूरी बना के रखें, मगर होली में ये संभव नहीं है, फिर भी स्वच्छ होली खेलें। अंतिम और आखिरी सवाल, आने वाले चुनाव पर अपने क्षेत्रवासी वार्ड नंबर 40 वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले समय में मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने क्षेत्रवासियों को कि एक ईमानदार सरकार चुने, एक वो सरकार चुने जो आपका काम किया है। दिल्ली में हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुने। दिल्ली में हमारी सरकार ने स्कूलों पे काम करके दिखाया है। आज स्कूल, दिल्ली सरकार के स्कूल देख लीजिए और निगम के स्कूल देख लीजिए, दोनों की हालत में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज आप हॉस्पिटल देख लीजिए दिल्ली सरकार के और हॉस्पिटल देख लीजिए निगम के, ज़मीन आसमान का अंतर है। आज आप देख लीजिए दिल्ली सरकार ने सब कुछ जो वायदा किया है वो सब वायदे निभाए हैं,
मगर निगम में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे स्टाफ है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, ताकि वो पैसा जा कर रहा है, वो पैसा सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसीलिए एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुने, अरविंद केजरीवाल जी को चुने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। 2 लाइनें हमारी चंद महिलाओं के लिए बताइए, क्योंकि 2-4 दिन पहले महिला मान सम्मान दिवस गया है, क्या कहना चाहेंगे हमारी देश की बेटियों के लिए? मैं देश की बेटियों के लिए कहना चाहूँगा, माताओं बहनों के लिए कहना चाहूँगा कि एक साफ सुथरी सरकार चुने, जो आपकी रक्षा कर सके, वो सरकार चुने। आज अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी महिलाओं के लिए डीटीसी बस फ्री कर रखी है, ऐसी सरकार चुने। और आप पंजाब में भी हमारी सरकार बन चुकी है, वहाँ पे भी हमारी सरकार ने वायदा किया है कि 18 साल से ऊपर की जितनी भी माताएं बहनें होंगी, सबके खातों में 1000 रुपये जाएगा। और बहुत जल्दी हो सकता है ये चीज़ दिल्ली में भी लागू हो। तो ऐसी सरकार चुने जो माताओं के लिए सोचती हो, पुरुष के लिए सोचती हो, हर वर्ग के लिए सोचती हो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा है, जो उसके लिए सोचती हो, वो सरकार चुने। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ में। हमने जो है दीपक गुप्ता जी से बात कराई, हम क्षेत्र का भी आपको मुआयना कराएंगे। रोड की, पार्क की स्थिति वाकई में ही खराब है, नाजुक है, देखने वाली है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्षेत्र में घूम के आपको मुआयना भी कराऊंगा। तो जब तक के लिए आगे दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।